Oh my किसी समय में एक सवारी थी जिसके 3 गेंठे थे। इसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। वे बहुत गरीब थी, इसलिए इन्होंने तीनों बच्चों को कहा, आप दुनिया में जाकर आपका किस्मत ढूंढ लो। तीनों बच्चे दुखाते हुए दिल से निकल गए। रास्ते में एक सूखी घास बेचने वाले को मिला। मैं वो सूखी घास बचने वाले से मिलूंगा कि अपना घर बनाने के लिए कुछ सूखी घास सुरेत सूखो। सूखी घास बहुत मजबूत नहीं लगता है। आप कैसे सूखी घास से बनाए घर में रहने जा रहे हो? घर में रहना बाहर में रहने से ज्यादा अच्छा है। भाई, मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ सूखी घास दो। शुक्रिया। ततः उस आदमी ने सूखी घास दिया और गेंठे ने घर बना लिया। एक दिन भेड़िया आया और इस घर के दरवाजे पर दस्तक किया। छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, मेरा चिनी चिन चिन के पास से नहीं। मेरा माँ ने बोला बुरा बुरा पलियों का भरोसा मत करो। फिर मैं हफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं तुम्हारे घर उठाऊंगा। तब भेड़िया ने एक बड़ा सांस लिया और जोर से भौंका। एक बड़े तूफान जैसे सोसा की वजह से पूरा घर नाश हुआ। आखिरी पल में जब गेंठे का गर्दन पर भेड़िया का सांस लगा, तब गेंठे ने आफ्टर बर्नर चालू किया और जंगल में गया। वे इनके भाइयों को ढूंढने लगा। वहाँ के करीब दूसरा और तीसरा गेंठे एक छड़ी बेचने वाले को मिले। मैं अपने आप के लिए एक अच्छा घर लकड़ियों से बना दूंगा। घर मजबूत और आसान होगा बनाने में। ये बात खतरनाक लगता है। एक घर मजबूत होना चाहिए। घर आपको सुरक्षित करना चाहिए। क्या करें यदि एक आग है या एक उल्का अपने घर को हमला किए? कुछ बुरा नहीं होगा, आप देखोगे। मुझे अपने घर बनाने में बहुत समय बर्बाद नहीं करना है। भाई, कृपया मुझे लकड़ियों दे दीजिए घर बनाने के लिए। हाँ, मेरे पास लकड़ियां हैं। शुक्रिया। जाओ। नमस्ते। ततः उस आदमी ने छड़ियाँ दी और उस गेंठे ने छड़ी से घर बना लिया। एक दिन एक भेड़िया वहाँ आकर बोला, छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, मेरा चिनी चिन चिन के बाल से नहीं। मेरी माँ ने कहा बड़ा बुरा भेड़ियों पर भरोसा मत करो। फिर मैं हफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं तुम्हारे घर उठाऊंगा। तब भेड़िया ने जोर से भौंका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरा घर मेरे भाई की घर से ज्यादा मजबूत है। आप इसे नीचे उड़ा नहीं सकते हो। भेड़िया ने इनका प्रश्वसन यंत्र पर सांस लिया और पूरे जोर से भौंका। हवा का उपयोग करके दोनों गेंठे ने पैराशूट खुले दिए और वहाँ से उड़ गए। सावधानी से भेड़िया के लिए चारों ओर देखें। तब ठंड से बचने के लिए पहले भाई को खोजने लगे।
बिना कर हम सदी में कैसे रहेंगे? हमें अब अपना भाई को ढूंढना होगा। वो एक रास्ता ढूंढेगा हमें गर्म रखने के लिए। जंगल में वे 3 भाइयों ने मुलाकात रखी। तीसरे भाई को सूचना दिया कि घर का निर्माण कैसे करना चाहिए। एक तात्विक चर्चा शुरू हुई। तो हम अपनी मन से क्यों बाएंगा रहे हैं? जिसे कृष्ण जी ने अर्जुन को यह बताया कि यह शरीर अवश्य नष्ट हो तो जाएगा, परंतु हमारे आत्मा अविनाशी रहेंगे, है ना? एक अच्छी बात है, और फिर भी मौत के सामने मैं डर गया था। ये भेड़िया हमें खाना चाहता है। हम उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हम इसको रोकना होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सक्रिय ही नहीं। फिर भी ना हम डरपोक है। क्या द्रोणा एक ब्राह्मण क्षत्रिय क्या व्यापार नहीं सीखा? हम भी ऐसे करना चाहिए। हाँ भाइयों, फिर हम लड़ना सीखेंगे। वो सीधा बेलियू नहीं जाएगा। क्या हुआ? हमारे क्रोध से बच नहीं सकता है। इस मार्ग लेने का फैसला करके तीनों गेंटे ने अर्थशास्त्र का अभ्यास किया और भेड़िया का नाश करने के लिए एक योजना बनाया। और उनको धनुष, गदा और तलवार के प्रयोग में जानकारी हो गई। ये करके तीसरे गेंटे ने मजबूत घर बनाने के लिए निर्णय लिया। मैं एक मजबूत घर बनाना चाहता हूँ। ये घर सर्दी में मुझको गर्म रखेगा और मुझको सुरक्षित रखेगा। मैं ये घर ईंटों और घारा से बनाऊंगा। भाई, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझको ईंटों और घारा दे सकते हो? हाँ जी, ये नमस्ते। नमस्ते। ततः उस आदमी ने ईंटों दी और उस गेंटा ने ईंटों से घर बना लिया। छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, मेरे चिनी चिन चिन के बाल से नहीं। मेरे भाई भी हैं और हम आपसे नहीं डरते हैं। फिर मैं हफ करूंगा और मैं पफ करूंगा और मैं बस, हम दया है। तुमको प्रयास कीजिए सर्वोत्तम। भेड़िया भौंकते भौंकते थक गया, लेकिन घर को कुछ नहीं हुआ। प्रश्वसन यंत्र का प्रयोग किया और फिर भौंका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में वो शांत हो गया और बोला, छोटे सुअर, मैं आपका घर में मिल जाएगा। मैं आप सभी को खा जाऊंगा। हम क्या करने वाले हैं? हम चिंता क्यों कर रहे हैं? हम ज्ञान में क्षत्रिय हैं। सोच रहा हूँ कि ये जल्दी मरेगा। वो दुष्ट भेड़िया जंगल में जाकर एक उपाय सोचने लगा। इसने सोचा कि घर अंदर पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता चिमनी से है। वो घर तक पहुंचा और निर्भय से बोला, बेवकूफो, आज आप सब मर जाओगे। बेवकूफ, कोशिश करो। मैं चिमनी से आऊंगा। मैं आप लोग खा जाऊंगा। जब भेड़िया ने चिमनी से नीचे आने का प्रयास किया, तब घेंटे ने छत द्वार से भाग निकले। भेड़िया अंदर पहुंचा, लेकिन घर खाली था। मिस्टर पोलियो, तुम हमारे घर में है, लेकिन हम बाहर है। आप घर के बाहर कैसे हो? अब ये घर टूटेगा, पिछले 2 घरों के जैसे। तुम्हारा मतलब क्या है? इस घर में एक बम है। भेड़िया ने निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा सीमेंट से झांपा हुआ था।
माफ कीजिए मिस्टर बेरिया गो पेशवा Smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Hello. Okay. No, that worked. Cause it's like cold and she's dying. भाई कृपया मुझे लकड़ियों दे दीजिए मेरा घर बनाने के लिए। हाँ. जाओ शुक्रिया। No, I fucked that up. एक्शन मैं एक मजबूत घर बनाऊंगा. Oh shit. दे सकते हो? Can we try that again? बेवकूफो आप आज आप. fucking shut up man I know what I'm doing alright आज आप. आज आप और मैं अपने घर उड़ाऊंगा बेवकूफ. कोशिश करो. Like come at me. एंड एक्शन बेवकूफ. बेवकूफ. कोशिश करो. Keep going. I'm the wolf, bro.